हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में, फजान रूल्स। हाँ जी, फजान रूल्स बहुत काम का टॉपिक है बच्चों। बोर्ड्स में, कंपटीशन में, तुम्हारे जितने भी सीईटी हो, जेई हो, नीट हो, कोई सा भी हो, ए टू जेड, देखो कितना इम्पॉर्टेंट है ये फजान रूल। हुआ क्या था, देखो सब लोग जानते हैं आजकल हर कोई मिलावटी है। ठीक है, कोई भी बंदा प्योर तो है नहीं, है नहीं है, बात सही है। तो अगर मिलावट है तो ऐसी सेम चीज ये बोली गई कि जितना आयनिक बॉन्ड, कहते हैं ना, कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योर आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी ही होगी। अगर प्योर आयनिक बॉन्ड, जो प्योर आयनिक कभी भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ सर कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही होता है, एनी हाउ होगा। ठीक है, तो यही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फजान ने बोला, हाँ यही चीज ने रूल्स लेके आया था वो। उसने कहा कि सर जितना ज्यादा, क्योंकि कटायन जो है वो छोटा साइज का होता है, अनायन होता है बड़ा, तो कटायन जो है अपनी पावर से अनायन को खींचता है। क्या करता है वो? खींचता है, राइट। तो वो जो खींचता है उससे क्या होता है, उसके अंदर पोलराइजिंग पावर डेवलप होती है। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होगा, हम बोल सकते हैं सर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हाँ जी, more the polarization power of the cation और more the polarization process, इस उतना ही अच्छा वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, या उतना अच्छा वो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। ये ध्यान में रखना, राइट। मोर द पोलराइजेशन, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है सर, तो अब बात करते हैं सबसे पहले। तो इसी चीज को समझने के लिए फजान ने आपको 4 रूल दिए कि भाई ये 4 रूल आप फॉलो करिए और जिंदगी की मौज लीजिए। ठीक है, आइए। तो पहला पॉइंट उसने बोला, क्योंकि होता क्या है, देखो दिखाता हूं, ये मेरा कटायन है, ये मेरा अनायन है। ठीक है, अब ये जो कटायन है वो तो छोटा साइज का है, वो जो छोटा साइज का है ना, वो खींचता है। वो क्या करता है? खींचता है अनायन को, क्योंकि अनायन बड़ा है। अनायन बड़ा है तो उसको वो उस अट्रैक्शन पावर से वो खींचता है, यानी कि डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन है उससे वो क्या करता है? खींचता है ना। अब इस खींचने की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से बेचारे अनायन की जो शेप है ना, ऐसे टैपर्ड हो जाती है, ऐसे। हाँ सही बता रहा हूँ, ऐसी शेप टैपर्ड हो जाती है। और शेप टैपर्ड होने की वजह से हम बोलते हैं सर, ये देखिए ये हुआ पोलराइजेशन प्रोसेस, और ये हुई पोलराइजेशन पावर ऑफ द कटायन। छोटू है लेकिन मजबूत है। ठीक है, तो खींचता है सर उस अनायन को उस पोलराइजेशन पावर से, उस अट्रैक्शन से। इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से वो खींचता है इस अनायन को। तो अगर मुझे पोलराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है तो उस केस में फजान ने हमें कुछ रूल्स दिए थे। क्या दिए थे? देखो, सबसे पहला रूल क्या दिया था सर? स्मॉलर द साइज ऑफ द कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द कटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ या ना? मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल LiCl है सर, NaCl है और सर KCl, ये 3 चीजें हैं, मानते हो? ठीक है, अब यहाँ पे Li प्लस, Na प्लस और K प्लस। अब सर सबसे छोटा कटायन कौन सा है? कौन सा कटायन सबसे छोटा है? Li प्लस। कौन सा है? Li प्लस। यानी कि जितना छोटा कटायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। हाँ सर जी, यानी कि LiCl विल बी मोर कोवेलेंट। आई होप यू अंडरस्टूड, आसान पॉइंट है। दूसरा, सेकंड पॉइंट क्या दिया? बिगर द साइज ऑफ द अनायन, बिगर द साइज ऑफ द अनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना अनायन का साइज बड़ा होगा, जैसे कि LiCl, LiBr, Li, ठीक है, LiF, कुछ भी ले लो, ये 4 हैं। अब सबको दिख रहा है अनायन का साइज सबसे बड़ा किसका है? Li। तो सर सिंपल सी बात है, यानी कि इट विल बी मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट। और बाबू जी अगर कोवेलेंट ज्यादा है तो इसका मतलब आयनिक कम होगा। अगर कोवेलेंट ज्यादा है तो डेफिनेटली आयनिक कम होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं सर? वो मोर द चार्ज ऑन अ कटायन, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो मोर द चार्ज ऑन अ कटायन, मोर द चार्ज ऑन कटायन,
more the charge on cation, more is the covalent character. सही है क्लास? मोर द चार्ज ऑन द cation, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे कि सर NaCl है, सर MgCl2 है और AlCl3 है। सर सबको पता है यहाँ पे क्या है Na+, यहाँ पे क्या है सर Mg2+, यहाँ पे क्या है सर Al3+। तो डेफिनेटली सर AlCl3 विल बी मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू अदर्स टू। सही है? गॉट इट? तो यानी कि सर AlCl3 विल बी मोर कोवेलेंट। अब क्वेश्चन उठता है सर, अब नई अनोखी बात, अगर चार्ज और साइज दोनों सेम है, ध्यान से सुनना, चार्ज और साइज अगर दोनों सेम है तो क्या होगा सर? देन व्हाट विल हैपन? अगर चार्ज और जो साइज है, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl और CuCl, यहां पर Na+ और Cu+ ऑलमोस्ट दोनों का जो चार्जेस हैं, देखो आपको दिखेगा चार्ज तो सेम है ही और साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब इस केस में हम कैसे डिसाइड करें सर विच विल बी मोर कोवेलेंट? राइट, विच विल बी मोर कोवेलेंट कैसे हम डिसाइड करें? उसका तरीका एक है, हाउ वी विल डिसाइड दिस। कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे सर ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जिसमें बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटरमोस्ट शेल में, यानी कि द एलिमेंट या आयन विच हैव द आउटरमोस्ट शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स को सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एग्जांपल मैं Cu+ का तुम्हें लेके दिखाता हूँ। Cu+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर हम पहले Cu का लिखते हैं, याद होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, याद आ रहा है, 4s1 3d10। अब Cu+ का क्या होता था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10 हो गया। अच्छा सर, अब कितने आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे? 18। यानी कि द कॉन्फ़िगरेशन या द आयन विच हैव सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये उसने दे दिया रूल, विच हैव सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि यहां पर हमारा NaCl का हो रहा है, क्योंकि Na+ का कितना होगा आपको पता ही है, 2,6। सही है, 2,6। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर ऐसा कभी 4 रूल्स और आता भी है क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं, FeCl3 और FeCl2, सर विच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है सर। FeCl2 और FeCl3 दो हैं, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है, FeCl2 और FeCl3। तो विच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर क्वेश्चन है। तो बच्चे सर कैसे बताएं? सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर आप देखोगे Fe2+ है, यहाँ पे क्या है सर Fe3+ है, यानी कि Fe3+ विल बी मोर कोवेलेंट, है ना, विच विल बी मोर कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट ज़्यादा है तो आयनिक कम होगा। और आपको पता है अगर पानी में वही चीज़ डिजोल्व होती है, कौन होता है? आयनिक बॉन्ड्स, यानी कि जो आयनिक है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दैट विल बी मोर सोल्यूबल, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर ऐसा रहता है तो आप बोल सकते हो हाँ सर Fe3+, लेकिन Fe3+ क्या है सर? मोर कोवेलेंट है, दैट्स व्हाई इट विल बी लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड Fe2+ विल बी मोर सॉल्युबल बिकॉज सर इट विल बी मोर आयोनिक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सिंपल सा फजान रूल है ये, और ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग में डेफिनेटली क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ इसके फजान्स के ऊपर, जितने क्वेश्चन लगाओगे, कोई डाउट रहता है तो मेरे से बिल्कुल बिंदास होकर पूछिए, ठीक है, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करूंगा। और अंतिम में वही बात बोलूंगा, सीखते रहिए, करते रहिए, TC के संग। थैंक यू।